And now we are going to discuss the endocrinology portion of the radiant notes. लिपोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस इस फंक्शन ऑफ विच हार्मोन इंसुलिन है जो है ना वो लिपोजेनेसिस करता है और ग्लाइकोलाइसिस करता है। ऑल अबाउट हार्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन सब का सिंथेसिस हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का सिंथेसिस हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक को और इंक्रीज कराता है लिपोलाइसिस, इंक्रीज प्रोटीन की सिंथेसिस इन द मसल, इंक्रीज इन लीन बॉडी मास। ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी की इसने ग्रोथ करवानी है तो इसने क्या करवाना है, बॉडी लीन मास जो होता है, लीन जो बॉडी मास होता है उसको इंक्रीज करवा देता है। प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा करवा देता है, लिपोलाइसिस ज़्यादा करवा रहा है और साथ में ग्लूकोज अपटेक कम करता है, डायबिटोजेनिक है। और एडीएच आ जाता है। एडीएच हमें पता है कि वाटर का के लिए होता है, तो ये इंक्रीज करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन को बाय एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल सेल्स इन द किडनी। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है प्रिंसिपल सेल से और साथ में पोटेशियम की प्रिंसिपल सेल से और हाइड्रोजन फ्रॉम द इंटरकैरेटल सेल से इसकी सिक्रीशन करवाता है। थायराइड हार्मोन आ जाता है। थायराइड हार्मोन हमें पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस और लिपोलाइसिस करवाता है। ओवरऑल इफेक्ट इस कैटाबॉलिक होता है थायराइड का, सो एज टू मीट द इंक्रीज बॉडी रिक्वायरमेंट, बोन मैच्योरेशन करवाता है। थायरॉक्सिन चेंजेस कॉन्ड्रोसाइट इनटू ओस्टियोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो कार्टिलेज होती है उसको ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट करता है, बोन को मैच्योर करवाता है। मैच्योरेशन ऑफ द सीएनएस इन द पेरीनेटल पीरियड में सीएनएस की मैच्योरेशन करवाता है। मैनी एक्शंस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो मैनी एक्शंस इसके एज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, इंक्रीज करवाता है। बीएमआर हार्ट रेट बीच में काज हाई आउटपुट फेलियर और काज करवाता है अनकपलिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विद द हीट प्रोडक्शन। तो ये अनकपलिंग ऑक्सीडाइजेशन जब करवाता है तो हीट की प्रोडक्शन होती है। देन आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओवरऑल इफेक्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस और कैटाबॉलिक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या होते हैं, ये भी कैटाबॉलिक है, थायराइड भी कैटाबॉलिक था। तो ये लिपोलाइसिस करता है, डिक्रीज करता है ग्लूकोज के अपटेक को। और कॉर्टिसोल जो है इसका हम देखते हैं क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोल आता है। एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड हिपैटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म, एसीटीएच हार्मोन ऑफ स्ट्रेस। तो कॉर्टिसोल ने जो एक्स्ट्रा हिपैटिक प्रोटीन होगी उसके कैटाबॉलिज्म करवाता है और जो हिपैटिक में लिवर में प्रोटीन है उसका एनाबॉलिज्म के तौर पे यूज़ करता है। और एसीटीएच जो होता है वो स्ट्रेस का हार्मोन होता है। नो लेट्स फ्रैक्शन एमसीक्यूज। इंसुलिन विच हार्मोन काज प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज। इंसुलिन कीटोजेनेसिस अगर ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो कीटोजेनेसिस करवाते हैं। कीटोजेनेसिस की वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होती है, कीटोजेनेसिस होती है। और विच हार्मोन इनहिबिट्स करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर रहा होता है इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड लीड टू डिक्रीज रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो वो सोमेटोस्टेटन होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर होता है। सोमेटोस्टेटन इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, विच एंटीरियर पिट्यूटरी विच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द इंसुलिन रिलीज। पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इंसुलिन रिलीज, सोमेटोस्टेटन इंसुलिन का पोटेंट इनहिबिटर है इंसुलिन रिलीज का, और इसकी और उसका ग्रोथ हार्मोन का भी सोमेटोस्टेटन। तो पेन इन एब्डोमेन, पैंक्रियाटिक फिस्टुला इज प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, सोमेटोस्टेटन इज गिवन टू पेशेंट। द रोल ऑफ दिस सोमेटोस्टेटन इज टू डिक्रीज द सीक्रेशंस। सोमेटोस्टेटन एक्ट करता है बीटा सेल्स पे बाय द पैराक्राइन एक्शन के थ्रू। विच इज इम्यूनो स्टिमुलेटरी हार्मोन, तो इम्यूनोस्टिमुलेटरी हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। बिफोर प्यूबर्टी इम्यूनोस्टिमुलेटरी होता है। फॉर फीटल ब्रेन मैच्योरेशन थायराइड हार्मोन होता है। विच हार्मोन इज एनाबॉलिक ऑन प्रोटीन एंड कैटाबॉलिक ऑन फैट्स। एनाबॉलिक ऑन प्रोटीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज करता है बाय द सोमेटोमीडियंस, और ग्रोथ हार्मोन इसकी सोमेटोमीडियन से भी इसकी डिक्रीज हो रही है सोमेटोस्टेटन से। विच हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीप टाइम एज कम्पेयर टू द वेकफुलनेस, तो स्लीप टाइम में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। इफ ऑप्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन इज नॉट इन ऑप्शन एज इन द फ्यू पेपर्स, तो आपने प्रेफर करना है कॉर्टिसोल को। तो इसमें बताया हुआ है कि कौन सा हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीप, तो वो ग्रोथ हार्मोन है। तो इसके अलावा इफ ऑप्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ नॉट इन ऑप्शन, तो फिर आपने प्रेफर करना है कॉर्टिसोल को। ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होते हैं सिक्रीशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो इसका हम देखते हैं सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय हाइपोग्लाइसीमिया फर्स्ट नंबर पे, देन स्ट्रेनस एक्सरसाइज एंड देन डाउन रैम स्लीप, और फिर रैम स्लीप के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है। थायराइड हार्मोन जो है यूज़ होता है फॉर द एडजुवेंट थेरेपी फॉर डिप्रेशन, तो है वो है थायरॉक्सिन। एडजुवेंट थेरेपी फॉर डिप्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है थायराइड। मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन एट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल्स में क्या करवा रहा है थायराइड,
प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा रहा है। मेटाबॉलिक इसका फंक्शन है। मेलाटोनिन जो होता है वो एंटी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, रिलीज इन डार्क इज़ मेलाटोनिन, और विच हार्मोन इज़ रिलीज इन द डार्क एंड हैज़ एंटी गोनेडोट्रोपिक एक्टिविटी। तो मेलाटोनिन जो होता है ये डार्क में रिलीज होता है और इसकी एंटी गोनेडोट्रोपिक एक्टिविटी होती है। अदर्स में ट्राइग्लिसराइड इन द प्लाज्मा आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द लिपोप्रोटीन लाइपेज। जो ट्राइग्लिसराइड प्लाज्मा में होते हैं वो हाइड्रोलाइज होंगे बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज के, मतलब लाइपेज के एक्शन से ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइज होंगे। तो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल बी अफेक्टेड बाय विच हार्मोन दी मोस्ट। कार्डिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ग्लूकागॉन से जो है ना सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी थर्मोजेनिक हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये थर्मोजेनिक हार्मोन है। हार्मोन कॉजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर में ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन कर रहा है। तो वो थायराइड होता है जो कि प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड को एक्ट करता है होता है। तो देना चाहता है ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अगर ग्रोथ हार्मोन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा है तो अमीनो एसिड के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। बोन ग्रोथ कॉज्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन। बोन की मैच्योरेशन से की मैच्योरेशन इसलिए ग्रोथ हार्मोन ने करवाई थी। हार्मोन कॉजिंग हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म, तो वो कॉर्टिसोल है। देन जी हार्मोन दैट इंक्रीज माई कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा कर रहा था हार्ट के मसल्स की, तो वो था ग्लूकागॉन। इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ पे इंसुलिन क्या कराती है, ये इंक्रीज़ कराती है लिपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन को। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स डिक्रीज बाय विच। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स डिक्रीज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेंसिस। ग्लूकोनियोजेंसिस कौन करवा रहा है, वो कॉर्टिसोल करवा रहा है। कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेंसिस करा रहा है, प्रोटीन का एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म और हेपेटिक प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवा रहा था। तो प्रोटीन का भी इफेक्ट करता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस भी करवा रहा था ग्लूकोनियोजेंसिस करवा के। इंक्रीज इन लिम्फोसाइट प्रोडक्शन एंड टर्नओवर इज़ रेगुलेटेड बाय द। तो लिम्फोसाइट्स की इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टर्नओवर इसको हम रेगुलेट करते हैं बाय द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड से। देन हमारे पास जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है तो क्या कॉज करेगी, डिक्रीज फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस फेसिकुलेटा की जोना जो होता है ये फेसिकुलेटा, उसका फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। फेसिकुलेटा के अंदर क्या चीज़ होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, दैट इज़ कॉर्टिसोल। तो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट करवाता है एल्डोस्टेरोन। ये GFR के नाम से हमने याद रखना होता है। जी से ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलेटा, R से रेटिकुलरिस होता है। ग्लोमेरुलोसा के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, साल्ट एंड देन शुगर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड देन एंड्रोजन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आ जाएगा, साल्ट्स में शुगर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल आ जाएगा, और एंड्रोजन्स में आ जाते हैं ये हार्मोन्स। एंड्रोजन्स में DHEA। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डोस्टेरोन। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड वो करवाता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को। फेसिकुलेटा जो होता है, फेसिकुलेटा ACTH स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल अकर्स ऑन विच हार्मोन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा था ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन के ऊपर भी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स। ऐसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऐसे लीडिंग सेल्स के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा होता है, प्रोड्यूस करवाता है टेस्टोस्टेरोन को, और FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और वो करवाता है टू मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH आके लीडिंग सेल्स पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराएगा और FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करके इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। दी सर्टोली सेल्स आल्सो सीक्रेट करते हैं इनहिबिन, जो कि नेगेटिव फीडबैक करता है FSH की सिक्रीशन के लिए। दैन पेपर एमसीक्यूज, टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल ट्यूमर कंटेन्स करता है हेरेनकीज क्रिस्टल्स, और सर्टोरी सेल्स एक्ट करते हैं थ्रू एक्ट एज ब्लड टेस्ट इज बैरियर। FSH इज इनहिबिटेड इन मेल्स बाय इनहिबिन फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। टॉल मैन विद नॉर्मल सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन बट एजोस्पर्मिया है तो डिफेक्ट होगा सर्टोरी सेल्स में जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। A tall man with normal external genitalia married but had no kids. He had normal ejaculation period. But semen analysis में वो एजोस्पर्मिया है तो सर्टोरी सेल्स का डिफेक्ट होगा। 6-year-old गर्ल है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ वेजाइनल स्पॉटिंग, एग्जामिनेशन पे नो हेयर डेवलपमेंट एंड ओवेरियन मैस है। डायग्नोसिस इज सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर होगा जिसमें उसको ओवेरियन मैस है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करवाने वाला लीडिंग सेल ट्यूमर है ये।
तो a young male है with normal external genitalia have azoospermia infertility, वो सर्टोरी सेल्स का डिफेक्ट हो गया। टॉल मैन एक्सटर्नल जेंटेलिया है बट वो मैरिड नहीं है, मैरिड है बट किड्स नहीं है, तो वो सर्टोरी सेल्स का है। सर्टोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं MIF मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर जो है ना, और इनहिबिन, ये दोनों सर्टोली सेल्स जो होते हैं ना वही सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो सर्टोल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं MIF। स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो स्टिमुलेट कैसे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय द FSH एंड टेस्टोस्टेरोन से। तो मैरिड मैन विद एजोस्पर्मिया इन्वेस्टिगेशन चॉइस सिर्फ FSH और LH के लेवल्स करवाएंगे, और क्योंकि FSH और LH ही होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रही होती है। अगर एजोस्पर्मिया है तो FSH और LH के लेवल्स करवाएंगे। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स करता है रिलीज ऑफ FSH एंड LH? वो गोनेटोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा जो कि FSH और LH को स्टिमुलेट करवाएगा। फंक्शन ऑफ द LH बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले LH का क्या काम होता है? कन्वर्ट करता है मोस्ट ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स इनटू द ल्यूटेन सेल्स में कन्वर्ट करने का काम LH का होता है। कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू 17 बीटा एस्ट्राडायोल इन ग्रैनुलोसा सेल्स अकर्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH। तो FSH जो होगा, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स को ल्यूटेन में कन्वर्ट किया LH ने, अब टेस्टोस्टेरोन को 17 बीटा एस्ट्राडायोल में ग्रैनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है FSH। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया अकर्स ड्यू टू, लैक्टेशन में एमेनोरिया क्यों होता है? GnRH की इनहिबिशन हो रही होती है जिसकी वजह से लैक्टेशन में एमेनोरिया होता है। फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स रिक्वायर करता है। फंक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट के लिए FSH और साथ में एंड्रोजन्स रिक्वायर्ड होता है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेंटेलियस इन मेल, इंटरनल जेंटेलियस के लिए टेस्टोस्टेरोन होगा जो इंटरनल जेंटेलियस बनाते हैं। विच हार्मोन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म एट इट्स टारगेट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द फाइबर फॉर रिडक्टेज। तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि फाइबर फॉर रिडक्टेज की हेल्प से अपने टारगेट टिश्यू में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्टेड टू एस्ट्राडायोल बाय FSH के थ्रू एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फाइबर फॉर रिडक्टेज की तरफ। फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स का हमने ऊपर भी बढ़ाती गई FSH, और FSH के साथ रिकॉर्ड होता है एंड्रोजन्स। मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म बिगिंस होती है एट एपिडेडिमस। एपिडेडिमस में जो है ना वो स्पर्म की मोटिलिटी स्टार्ट होती है। लोएस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर प्रेजेंट इन द प्री स्कूल में लोएस्ट लेवल्स होते हैं। मेल इंटरनल जेंटेलियस टिपिकली डेवलप होती हैं फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन का यही काम होता है कि इंटरनल जेंटेलियस की डेवलपमेंट इधर से ही होनी होती है, इसमें दौरानी होती है। 50 ईयर ओल्ड फीमेल है विद नॉर्मल लिविंग, वट विल हैपन पोस्ट मेनोपॉजल? पोस्ट मेनोपॉजल इसका एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा, FSH और LH इंक्रीज हो जाएंगे। LH FSH की रेशियो जो होती है ना वो 1:3 होती है PCOS में। फीमेल विद हॉट फ्लैशेज है तो इसका मतलब है उसको PCOS है और उसका FSH और LH इंक्रीज होंगे। मेनोपॉज है तो उसमें क्या होता है? डिक्रीज एस्ट्रोजन होता है, FSH और LH इंक्रीज होता है। MCQ देखते हैं। टीनेज रोड गर्ल है, हाइट उसकी 150 सेंटीमीटर है और वेट उसकी 70 kg है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बॉडी, और FSH 122 LH 40, तो ये 1:3 रेशो हो गई। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज एस्ट्रोजन, तो इसमें जो होती है PCOS उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इंक्रीज होते हैं। डायग्नोसिस PCOD हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल फाइंडिंग्स आर डिक्रीज एस्ट्रोजन और इंक्रीज FSH और LH हो जाते हैं। 48 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट करते हैं विद मेनोरिया फॉर 8 months, और रीज़न फॉर मेनोपॉज के उसमें लो एस्ट्रोजन है। हाई FSH और LH के लेवल्स होते हैं फॉर मेनोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंड्रोजन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टिज्म? हिस्टिज्म के लिए एंटी एंड्रोजन देते हैं सिप्रोटिरोन एसीटेट। सिप्रोटिरोन एसीटेट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हिस्टिज्म। ड्यूरिंग लैक्टेशन ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द GnRH बाय प्रोलैक्टिन। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन ओवुलेशन जो होती है वो हम उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इनहिबिशन। तो अगर किसी को एक्सेसिव फेस पे जो उस पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है हिस्टिज्म जिससे कहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिप्रोटिरोन एसीटेट दैट इज एंटी एंड्रोजन इज गिवन। देन 184 है कि लैक्टेशन में ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ GnRH की इनहिबिशन होती है बाय प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ना वो GnRH की इनहिबिशन करता है, तो जब GnRH नहीं आता है तो फिर ओवुलेशन नहीं होती है, तो वो उसका किसके थ्रू है? प्रोलैक्टिन करवा रहा है। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? नोट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है इंड्यूस करवाता है मेंटेन लैक्टेशन
और एंड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो असिस्ट करता है मिल्क लैक्टाउन में, ऑल्सो प्रमोट्स करता है यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस को। तो प्रोलैक्टिन ने क्या करना होता है, इसने लैक्टेशन को मेंटेन करना होता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को डिक्रीज करना होता है। ओवुलेशन इज सप्रेस्ड एज लॉन्ग एज लैक्टेशन कंटिन्यूस। ओवुलेशन इज सप्रेस्ड एज लॉन्ग एज ओवुलेशन कंटिन्यूस बिकॉज प्रोलैक्टिन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। प्रोलैक्टिन क्या करती है, इनहिबिट्स कर देती है हाइपोथैलेमिक जीएनआरएच की सिक्रीशन को, इनहिबिट्स कर दी एक्शन ऑफ द जीएनआरएच ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कॉन्सिक्वेंटली एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट्स कर देती है, और एंटागोनाइज करते हैं एक्शन ऑफ एफएसएच और एलएच के फंक्शंस को भी ऑन द ओवरीज। तो डोपामिन जो है वो आके इनहिबिट कर रहा होता है प्रोलैक्टिन को। लैक्टोजेनेसिस कौन कौन करवाता है, लैक्टोजेनेसिस जो है ना वो करवाता है कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन कॉजेज सुप्रेशन ऑफ जीएनआरएच बाय जीएनआरएच की सुप्रेशन, लैक्टेशन जीएनआरएच की सुप्रेशन करवाता है बाय प्रोलैक्टिन। तो फॉर लैक्टेशन प्रोलैक्टिन, निमोनिक प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टेशन। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो करवाता है लैक्टेशन। मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट वो प्रोलैक्टिन के थ्रू होती है। इन चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन वर्क होता है बाय द पॉजिटिव फीडबैक एमेनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। फुल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द सब इंफीरियस ट्यूब्यूल्स कर देती है एंड्रोजन एंड एफएसएच स्टिमुलस फॉर द ऑक्सीटोसिन रिलीज। ऑक्सीटोसिन रिलीज के ऑक्सीटोसिन जो होती है उसके रिलीज के लिए स्टिमुलस है फॉर सकलिंग, बेबी जब सकल करता है तो देन सकलिंग में ये स्टिमुलस के द्वारा एक्ट होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हार्मोन्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन लैक्टेशन, लैक्टेशन को मेंटेन कर रहा तो हमने पढ़ा था एक मेन हार्मोन प्रोलैक्टिन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन कॉर्टिसोल भी ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जिन्होंने लैक्टेशन को मेंटेन करना। ड्यूरिंग लैक्टेशन ओवुलेशन इज इनहिबिटेड, लैक्टेशन के दौरान ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ जीएनआरएच बाय प्रोलैक्टिन। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ जीएनआरएच बाय प्रोलैक्टिन हो रही है, तो प्रोलैक्टिन जीएनआरएच की इनहिबिशन कर रहा है। ऑक्सीटोसिन गिवन टू फीमेल बट शी इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग टू इट, दिस इज लाइकली कि उसके लेस रिसेप्टर्स हों उसके लिए ऑक्सीटोसिन के मायोमीट्रियम पे। यूज़ ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन ऑब्स्ट्रक्टेड में तो जो ट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस को ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। लेट प्रेगनेंसी यूट्रस इज मोस्टली सेंसिटिव टू, लेट प्रेगनेंसी में मोस्टली सेंसिटिव हो जाता है यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोजेनेसिस वही लैक्टोजेनेसिस ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल, पीसीओ। तो ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू पेशेंट इन लेबर बट डज नॉट रिस्पॉन्स टू इट, तो वो इस वजह से क्योंकि इसके लेस रिसेप्टर्स हैं। देन है वुमेन 5 ईयर ओल्ड लेडी 5 ईयर ओल्ड बेबी के साथ है कंप्लेंट्स करती है, नो कंप्लेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन विद डिक्रीज एंड इंटरमिटेंट ब्रेस्ट सिक्रीशन। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज़ प्रोलैक्टिन है जिसकी वजह से उसमें क्या चीज़ हो रही है, प्रोलैक्ट इसकी ब्रेस्ट की सिक्रीशन आ रही हैं और इनफर्टिलिटी हो रही है। ड्यूरिंग लैक्टेशन तो ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ जीएनआरएच की इनहिबिशन बाय प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी इज इनहिबिटेड बाय द एस्ट्रोजन, जबकि लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी जो इनहिबिट हो रही है वो बाय एस्ट्रोजन हो रही है। ब्रोमोक्रिप्टन जो कि डिक्रीज करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी, और डोपामिन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन। तो जीएनआरएच की जो इनहिबिशन करवा रहा होता है ब्रोमोक्रिप्टन काज करवाता है डिक्रीज प्रोलैक्टिन की रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की रिलीज कम हो जाएगी। डोपामिन इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ऑन प्रोलैक्टिन, इसका मतलब ब्रोमोक्रिप्टन और डोपामिन दोनों प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहे हैं। एमेनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन कॉजेज इनहिबिशन ऑफ जीएनआरएच। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है, बट ब्रेस्ट में 15 to 20 लैक्टिक डक्ट्स होती हैं। ड्यूरिंग पार्सुलेशन इनहांस मायोमीट्रियल एक्टिविटी वो ऑक्सीटोसिन के लेवल से होने की वजह से होती है। लास्ट टाइम एंडोमीट्रियम सेंसिटिव होती है टू ऑक्सीटोसिन। व्हेन इज बीटा एचसीजी डिटेक्टेड इन यूरिन 14 से 2 वीक्स के बाद यूरिन में डिटेक्टेड होता है बीटा एचसीजी। देन है इन लास्ट ट्राइमेस्टर यूट्रस इज मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन बिफोर ओवुलेशन। तो मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स बाय द एक्शन ऑफ एफएसएच के थ्रू बिफोर ओवुलेशन मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाता है एफएसएच। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स हैज बीन रेस्पॉन्सिबल इज मेनली एफएसएच एंड देन एलएच पार्शली।
ओवुलेशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है LH। बिफोर ओवुलेशन FSH का वर्क होगा, वो फॉलिकल्स के मेचोरेशन करवाएगा। एंड देन अब जब मेचोरेशन हो रही है, ये मेचोरेशन हो गई है फॉलिकल्स की, अब ओवुलेशन होनी है, तो वो LH रिस्पॉन्सिबल होगा। एल्विलाई एंड अब्यूज डेवलपमेंट इन द ब्रेस्ट आर मेनली बाय द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो डेवलपमेंट करवाता है एल्वियोलाई की एंड लोब्यूल्स की। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दौरान में देख लेते हैं। एस्ट्रोजन जो है ना इसका बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है और इफेक्ट करता है FSH की सिक्रीशन पे। प्रोजेस्टेरोन का भी सेम FSH के इफेक्ट कर रहा होता है, बट सिर्फ नेगेटिव फीडबैक इसका इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फैट डेपोजिशन और स्किन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेस्टेरोन पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, मेंटेन्स एंडोमेट्रियल थिकनेस। प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करना, जबकि एस्ट्रोजन ने ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में करवानी है, फैट की डिपोजिशन करवानी है और स्किन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी। एस्ट्रोजन मेंटेन्स करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों में प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्राइन थ्रेशोल्ड को लोअर्स करता है टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जबकि ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर रहा होता है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को, बट देन ब्लॉक्स इट्स एक्शन ऑन द ब्रेस्ट। वेरिएशंस होती हैं लाइफ स्पैन में एस्ट्रोजन इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स में व्हेन अ वुमन इज डॉल, तो लाइक एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी तो ट्राई हो जाता है तो एस्ट्रायोल। एस्ट्रोजन मेनोपॉज में 1 रह जाएगी तो वो एस्ट्रोन हो जाएगी। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल। पोटेंसी तो पेपर MCQs हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस बाय प्रोजेस्टेरोन होगी। प्रेगनेंट फीमेल प्रेजेंट करते हैं ब्लीडिंग के साथ 6 वीक्स में, तो कौन सा हार्मोन डिक्रीज है कि ब्लीडिंग शुरू हो गई, वो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज है। वो में ड्यूरिंग डिलीवरी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एस्ट्रोजन, तो उसके रिसेप्टर्स डिक्रीज होंगे। लैक्टेशन प्रेगनेंसी इज इनहिबिटेड बाय द एस्ट्रोजन से। प्रोलिफरेशन ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड फैट डिपोजिशन हमने देखा, एस्ट्रोजन करवा था। फैट डिपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट इज द फंक्शन ऑफ व्हिच हार्मोन, एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स POPs, व्हाट इज द मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये POPs होते हैं ना, ये एग की रिलीज़ को इनहिबिट करवा देता है, तो एग की रिलीज़ नहीं होने देना, तो जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होने देगा। इस वजह से ये इस तरह कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे ये बेस्ट हैं POPs। मदर वरीड अबाउट हर यंग डॉटर who have loss of pubic and axillary hair with scanty sexual characteristics, and what is the likely cause, तो उसमें pubic और axillary hair की ग्रोथ नहीं है, तो उसमें क्या कॉज हो सकता है, DHEA एंड्रोस्टेरोन की वजह से। लॉस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर विद स्कैंडी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो DHEA जो होता है एंड्रोस्टेरोन वो रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल प्रेजेंट करती है वेट गेन के साथ राउंड मून फेस, एब्डोमिनल वेस्ट और स्टाया है। हार्मोन कॉजिंग दी सिम्टम्स, तो वो कौन सी है, जो हार्मोन ये करवा रहा है वो प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है। जरूरी नहीं कि प्रोजेस्टेरोन हो, तो इसने ये कहा कि प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है, जो कि ये हाइपोथायराइडिज्म वाली पिक्चर दे रहा है। दी प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट एल्विलाई एंड लोब्यूल्स का हमने पढ़ा प्रोजेस्टेरोन करवाता है। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल की थिकनेस को मेंटेन करना होता है। इट आल्सो कम्स विद नो ऑप्शन ऑफ मेंटेन थिकनेस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट एल्विलाई की डेवलपमेंट, तो फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सीक्वेंस में मेंटेनेंस ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद सिक्रीटी फेज, देन डेवलपमेंट ऑफ द एल्विलाई एंड लोब्यूल। एल्विलाई एंड लोब्यूल की डेवलपमेंट जो है वो कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन करवाता है। इसका मेन फर्स्ट पे जो फंक्शन है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करना है। देन सिक्रीटी फेज में इसका वर्क है जो 14 डेज़ के बाद स्टार्ट होती है सिक्रीटी फेज। देन इसके बाद एल्विलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट, सिक्रीटी प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम इज डन बाय द प्रोजेस्टेरोन। 187 पे है टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन मेनोपॉजल वुमेन में, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की प्रिवेंशन के लिए और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच हार्मोन टू प्रेफर, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपने दोनों देने होते हैं। और इस तरह एक और है प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क कम हो जाएगा अगर आप उसको प्रोजेस्टेरोन दे देंगे, और रिस्क ब्रेस्ट कैंसरिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा देंगे। इंक्रीज हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन देने से, और ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा अगर आप उसको प्रोजेस्टेरोन देंगे। और एस्ट्रोजन होता है, अगर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिवन
तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवा रही होती है। अगर लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होती हैं तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवा रही होती हैं। ये एस्ट्रोजन के बारे में भी है। देन ब्रेस्ट एट्रोफी इन एडल्ट फीमेल में ब्रेस्ट एट्रोफी क्यों हो जाती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डिक्रीज हो जाने की वजह से हो जाती है। तो क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद। रिमेंबर ब्रेस्ट एट्रोफी वेदर इट इज इन यंग फीमेल और एडल्ट मेल काज्ड बाय द एडल्ट फीमेल या यंग इज कॉज्ड बाय बोथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इट इफ आज मेजर आर मोस्ट कॉमन और आइदर यू हैव टू चूज वन कॉज देन क्लिक एस्ट्रोजन। तो इफ़ ओवेरियन साइकिल ड्यूरेशन इज़ 21 to 3 डेज़ है तो बट विद ओवुलेशन किस पे होगी? तो 21 में से आपने 14 डेज़ माइनस कर जाए तो 9 बन जाएगा। तो 7 से 9 डेज़ पे क्या चीज़ हो रही होती है? ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन अकर्स 14 डेज़ बिफोर मेंसेस रिगार्डलेस ऑफ द साइकिल। रिगार्डलेस ऑफ साइकिल एंड कब होती है? ओवुलेशन अकर्स 14 डेज़ पे बिफोर मेंसेस। तो 10 इन 28 डे साइकिल द ओवुलेशन अकर्स ऑन द 14 डे। 35 डे साइकिल में ओवुलेशन अकर्स ऑन द 21 डे। In the next phase after ovulation, the menstrual cycle is luteal or secretory. The next phase after ovulation, after ovulation next phase क्या होता है? luteal या secretory phase होता है। इसके बाद this phase always occurs from day 14 से to day 28 of the cycle पे। ओवुलेशन से रिलेटेड है oocyte। अच्छा, वो जो oocyte होता है ना एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वो स्कैंडी oocyte होता है। तो ड्यूरिंग ओवुलेशन व्हाट काइंड ऑफ oocyte इज रिलीज? स्कैंडी oocyte रिलीज होगा। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कब होती है? फ्यू आवर्स बिफोर ओवुलेशन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और oocyte ओवुलेशन पे क्या होगा? स्कैंडी oocyte होगा जो कि ओवुलेशन करेगा। तो फीमेल पेशेंट है विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ओवुलेशन ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज फर्निंग होती है। फर्निंग टेस्ट बिकम नेगेटिव। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ओवुलेशन ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज में फर्निंग टेस्ट नेगेटिव होगा। व्हाट इज द डेफिनेटिव एविडेंस फॉर ओवुलेशन? फर्निंग ऑफ द सर्विस म्यूकस। फीमेल मैरिड है एज 18 ईयर्स है, प्रेजेंट करती है मेनोरिया 8 वीक्स के तहत। ए मेनोरिया है उसको 8 वीक्स का। एम्बिटेस जिसका नेगेटिव है और फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग में कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। 18 वीक्स में उसको 18 ईयर्स की एज में उसको ए मेनोरिया है 8 वीक्स से और बीटा CGB नेगेटिव है तो ये एन ओवुलेशन की वजह से है। 16 ईयर ओल्ड मैरिड गर्ल हैविंग हिस्ट्री ऑफ 8 वीक्स एमेनोरिया प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव फिजिकल फाइंडिंग्स आर नियर टू नॉर्मल। व्हाट इज डायग्नोसिस? तो वो है एन ओवुलेशन की वजह से उसको एमेनोरिया हो रहा है। टू कंफर्म प्रेगनेंसी जो द फॉलोइंग मिस्टेक इन द यूरिन बीटा CG रेडियस 28 डे साइकिल इंक्रीज लेवल ऑफ 17 बीटा एस्ट्राडियोल लेवल विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन फॉर द लास्ट 3 डेज। व्हाट इज़ नियर टू अकर? तो उसका 17 बीटा एस्ट्राडियोल के लेवल ज़्यादा हैं और विदाउट इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लास्ट 3 डेज में तो वो नियर टू ओवुलेशन होगी। सेकेंडरी एमेनोरिया हिस्ट्री ब्रेस्ट इन्वेस्टिगेशन। सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए आपने FSH LH और लैक्टिन के सबके लेवल्स करवाने हैं। फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में फर्स्ट स्टेज के अच्छा ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में ब्रेस्ट ब्लड अपीयर्स होती है तो ये फर्स्ट स्टेज होती है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की। स्टार्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ग्लैंड्स है और वेक्युलाइजेशन हो जाती है एडिमेटिस हो जाती है तो इसका मतलब वो सिक्रेटरी फेज में है। सिक्रेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन करवाता है विच हार्मोन इंक्रीज करवाता है इन द मिड ल्यूटियल फेज। तो मिड ल्यूटियल फेज में ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन विच इज़ नॉट प्रेजेंट। ओवुलेशन में वेक्युलाइजेशन नहीं होती, सिक्रेटरी फेज में वेक्युलाइजेशन होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को। डेफिनेटिव एविडेंस ओवुलेशन के लिए क्या होता है? फर्निंग ऑफ सर्विस म्यूकस होती है ओवुलेशन के लिए। फॉर फीमेल हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज का देन ओवुलेशन विल अकर एट डे 7 पे ओवुलेशन होगी। तो 23 ईयर ओल्ड फीमेल विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एवरेज 28 डेज और ऑन 21st ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ यूट्रस इज 21st डे पे उसका जो लास्ट फेज होती है वो सिक्रेटरी फेज होती है। इट आल्सो कम्स एज पेशेंट प्रेजेंट इन 18 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल नॉर्मल साइकिल इज सच दैट शी ओवुलेट्स ऑन 14 डे। what phase will be in security phase में होगी। ड्यूरिंग menstruation और parturation which layer is shadow of functionalis shadow of होती है। दी मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब फर्टिलिटी फेलियर ऑफ ओवुलेशन है जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी हो रही होती है। ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में विच इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखना होता है एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन। दी हार्मोन विच ट्रिगर्स ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन इन मदर इज फीटल कॉर्टिसोल होता है जो कि पार्चुरेशन स्टार्ट करता है। दी लेवल ऑफ विच हार्मोन रिमेंस नॉर्मल। ग्रोथ हार्मोन का प्रेगनेंसी में नॉर्मल रहते हैं
सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड लेवल्स विल शो नॉर्मल लेवल्स, तो वो ग्रोथ हार्मोन ही है।